Electrophilic addition reaction. It is characteristics reactions of alkene and alkyne. एल्कीन पर फर्स्ट अटैक किसका होगा? हमने लिखा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्यों नहीं होगा? क्योंकि एल्कीन का पाई बॉन्ड खुद ही एक न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल के पास न्यूक्लियोफाइल जाएगा तो अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्सेस लगेगा, इसलिए इस पे अटैक जो है वो इलेक्ट्रोफाइल का होता है। इलेक्ट्रोफाइल दो तरीके का हो सकता है। एक इलेक्ट्रोफाइल ऐसा जो लॉन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज हो, एक इलेक्ट्रोफाइल ऐसा जो विदाउट लॉन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज हो। इस तरह का इस पे कार्बोकेटाइन बनेगा, इस वाले में भी इस तरह का कार्बोकेटाइन बनेगा। सिंस इसके पास इस इलेक्ट्रोफाइल के पास लॉन पेयर होते हैं, तो ये जो कार्बोकेटाइन है उसे अपने ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देके पार्शियली क्या बना देता है? स्टेबल बना लेता है। इस तरह के कार्बोकेटाइन को बोलते हैं हम नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, और इसे बोलते हैं हम क्लासिकल कार्बोकेटाइन। क्लासिकल कार्बोकेटाइन में इट कैन रीअरेंज, ये रीअरेंज हो सकता है, लेकिन नॉन क्लासिकल वाला कार्बोकेटाइन रीअरेंज नहीं होगा। इस पर न्यूक्लियोफाइल का जो एडिशन होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन से होगा, CS2E NU, मतलब इट इज एन एग्जांपल ऑफ एंटी एडिशन रिएक्शन। इस पर न्यूक्लियोफाइल अपर और लोअर दोनों फेज से अटैक कर सकता है, तो RCH अपर और लोअर फेज दोनों से अटैक कर सकता है। डेट्स वाइज में दोनों ही प्रोडक्ट मिलेंगे, D भी मिलेगा और L भी मिलेगा। एल्कीन पे फर्स्ट अटैक इलेक्ट्रोफाइल का हुआ है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास न्यूक्लियोफाइल जाएगा तो रिपल्सिव फोर्सेस लगेंगे, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होने पे इसमें इंटरमीडिएट कौन सा बन रहा है? कार्बोकेटाइन। तो हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। नाउ वी राइट द पॉइंट्स। Rate of electrophilic addition reaction directly proportional to stability of carbocation. If electrophile is lone pair containing species, lone pair containing species, then non-classical carbocation formed which cannot rearrange. And
nucleophile attack backside. So it is an example of anti-addition reaction. It is an example of anti-addition reaction. नाउ अब इसके बेसिस पे अपन क्वेश्चंस करते हैं वन बाय वन. Rate of electrophilic addition reaction. सबसे ज्यादा यहाँ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा या 2 डिग्री और 1 डिग्री. तो आई विल से आंसर सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. This one is from 1 degree carbocation, this one is 3 degree and this one is 2 degree. We know that 3 degree carbocation is more stable than 2 degree than 1 degree. सेकंड क्वेश्चन करते हैं अपन. सॉरी. इस क्वेश्चन में अगेन rate of electrophilic addition reaction. Rate of electrophilic addition reaction सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज बाय प्लस एम, डिस्टेबलाइज बाय माइनस एम, मिथाइल का हाइपर कॉन्जुगेशन, क्लोरीन का माइनस आई. So the answer is 4, second, first, third. Next question. Again, rate of electrophilic addition reaction. यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनेगा इट कैन स्टेबलाइज बाय प्लस एम. यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो प्लस एम. NHR OR में NHR का प्लस एम ज्यादा. यहाँ कार्बोकेटाइन हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज माइनस एम से. तो सो द ऑर्डर इज सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर. नेक्स्ट
Stereochemistry of addition reaction अब अपन स्टीरियोकेमिस्ट्री का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखेंगे। इसके लिए हम एक ट्रिक देख लेते हैं। जैसे कुछ इस तरह की सिस पर एंटी एडिशन होगा। सिस पर एंटी एडिशन होने से क्या बनने का, रेसेमिक मिक्सचर ट्रांसफर एंटी एडिशन मीजो या बोल सकते हैं मीजो लाइक। इसी तरह ट्रांसफर सिन एडिशन तो बनेगा रेसेमिक मिक्सचर और सिस पर सिन एडिशन मीजो या मीजो लाइक। तो ये है हमारे स्टीरियोकेमिस्ट्री के 4 पॉइंट। सिस पर एंटी एडिशन से रेसिंग मिक्सचर, ट्रांस पर एंटी एडिशन से मीजो या मीजो लाइक, ट्रांस पर सिन एडिशन से रेसिंग मिक्सचर, सिस पर सिन एडिशन से मीजो या मीजो लाइक कंपाउंड। Now we start with questions. Application of electrophilic addition reaction. First, एडिशन ऑफ X2 इज इक्वल टू हम लेते हैं Cl2 और Br2। Br2CCl4 Br lone pair containing electrophile पर अटैक करेगा। दोनों Br किधर आए, ऑपोजिट डायरेक्शन में आए, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आने को क्या बोलेंगे, एंटी एडिशन रिएक्शन। अब हमने लिखा है यहाँ X2 इज इक्वल टू Cl2 और Br2 होना चाहिए। वाई नॉट F2? F2 के साथ रिएक्शन जो होती है वो एक्सप्लोजिव होती है और ये विसिनल डाई आयोडाइड जो होता है वह अनस्टेबल होता है और यहाँ से I2 निकाल देता है स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से और वापस एल्कीन बन जाता है। इसीलिए हम एल्कीन पर I2 का एडिशन नहीं कराते हैं क्योंकि विसिनल डाइआयोडाइड जो होता है वह अनस्टेबल होता है। फ्लोरीन के साथ रिएक्शन इसलिए नहीं कराते क्योंकि फ्लोरीन के साथ जो रिएक्शन होती है वह एक्सोथर्मिक होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है, एक्सप्लोजिव होती है। दैट्स व्हाई वी शुड नॉट यूज फ्लोरीन। यहाँ पर ब्रोमीन जो है लोन पेयर कंटेनिंग इलेक्ट्रोफाइल है, तो जब भी लोन पेयर कंटेनिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में रीअरेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके पास इतना सफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है कि ये रीअरेंज हो सके। नेक्स्ट,
अब हमने देखा था कि दोनों Br2 जो हैं वह एंटी जुड़ते हैं, तो इसमें Br एक एंटी और एक एंटी। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन जब भी बनेगा एंटी एडिशन होगा, ये बनेगा प्लस एक इसकी क्या बनेगा, मिरर इमेज। जैसे ये डार्क पर है तो ये डैश पर है, तो ये डैश पे भी हो सकता है और ये डार्क पे भी हो सकता है। तो इस पर जब Br2 अटैक करेगा, इस तरीके का नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बना, इस पे Br अटैक करेगा। अब Br इसके बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो मतलब दोनों Br का कॉन्फिगरेशन क्या रहना चाहिए, ऑपोजिट रहना चाहिए। तो ऑपोजिट रहने के लिए हम इसको ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे अगर ये मिथाइल का डार्क लाइन पर है तो यहाँ का जो ब्रोमीन जाएगा वो डैश लाइन पे जाएगा, और यहाँ जो जाएगा वो किस पे जाएगा, डार्क लाइन पे। ये बनेगा प्लस एक इसकी क्या बनेगा, मिरर इमेज। ऐसा भी हो सकता है कि ये डैश पे चल जाए, डार्क पे चल जाए, ये डैश पे चल जाए। नेक्स्ट, सिमिलर टाइप का पीएच मिथाइल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। अगेन इस पर जो है, इस नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन पर अगर ये Br डार्क लाइन पर, सॉरी अगर ये पीएच डार्क पर तो Br डैश पर, ये वाला Br डार्क पर तो ये वाला डैश पर। तो दोनों Br जो हैं वो किधर आ रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसका मतलब है ये कैसा एडिशन है, एंटी एडिशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए, हम जैसे हम एल्किन पे Br2 का अटैक करा रहे थे, सेम उसी तरीके से हमें अटैक कराना है। और ये इस तरीके से हम यहाँ पे हमने नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बना दिया। अभी तक जो प्रीवियस क्वेश्चन जो हम कर रहे थे उसमें क्या कर रहे थे कि दूसरा Br आके यहाँ अटैक करा रहे थे, लेकिन ये है यहाँ पर ये OH है और इसके पास भी क्या है, लॉन पेयर। तो इसमें इंटरनल न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। बाहर का Br अटैक करने से पहले इस ऑक्सीजन के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग न्यूक्लियोफाइल इस पे पहले अटैक कर देंगे। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन फास्ट होती है एज कंपेयर टू इंटर, और साथ इसमें 5 मेंबर जो है साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये 5 मेंबर साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन, मिथाइल मिथाइल Br, जो Br वहां पे बचा हुआ था वो Br इसको ले लेगा और इस तरह का हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा, ये वाला, प्लस बाई प्रोडक्ट बन जाएगा क्या, HBr। मतलब रिएक्शन हो जाने के बाद जो सॉल्यूशन की जो पीएच है, एसिड बन रहा है, इसका मतलब पीएच उसकी साथ से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में अगर OH नहीं होता तो हम क्या करते, एक Br यहाँ जोड़ते, एक Br यहाँ जोड़ते। सिंस इस क्वेश्चन में OH प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इंटरनल न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, तो हमें पता है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन इंटर के कंपैरिजन में फास्ट होती है। दैट्स व्हाई इसके लॉन पेयर ने इस पर अटैक करके ये वाला प्रोडक्ट बना लिया। इससे पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन किए थे उसमें इंटरनल न्यूक्लियोफाइल नहीं था, तो दोनों Br आके एल्किन पे आके जुड़ जाते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इस वाले क्वेश्चंस के बारे में अपन सोचते हैं। सबसे पहले क्या होता है, रिएक्शन सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए। रिएक्शन सीक्वेंस में सबसे पहले कौन सी रिएक्शन होती है, एसिड बेस रिएक्शन होती है। एसिड बेस रिएक्शन हो रही है क्या भाई, क्या इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है? हाँ बिल्कुल है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक नेचर का है। अब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्या करता है, जो भी एसिड्स होते हैं उनके साथ रिएक्शन करके CO2 गैस बाहर निकालता है। तो सबसे पहले जो है सिक्वेंशियल रिएक्शंस होती है उनको हम प्रेफर करेंगे। हाँ, अब जो है आयोडीन पर I2 पर ये बीइंग ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा। O- Na+, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये बीइंग ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर देगा। ऐसा 1 2 3 4 5 ऐसा करने से क्या हो रहा है, फाइव मेंबर साइक्लिजाइजेशन हो रहा है, वही इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो रही है। ये इधर से इस पर अटैक कर रहा है। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं इसे पूरा सा। सबसे पहले हमने क्या किया, एसिड बेस रिएक्शन कराई, उसके बाद एडिशन रिएक्शन। एडिशन कराने के बाद इंटरनल न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है तो बीइंग ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा। यहाँ बनने वाला कार्बोटन 3 डिग्री, यहाँ बनने वाला कार्बोटन 1 डिग्री। ऐसा करने से इसमें साइक्लेशन आ रहा है, 5 मेंबर रिंग बन रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। दैट्स व्हाई ये दिस। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे ये कंपाउंड है हमारे पास सिस, हमने देखा था सिस पर कैसा एडिशन होगा, सिस पर Br2 का एडिशन होता है एंटी एडिशन, तो सिस पर एंटी एडिशन से बनता है रेसेमिक मिक्सचर। अभी हमने लिखा था, तो सिस पर एंटी एडिशन से बनेगा रेसेमिक मिक्सचर। तो जब कभी भी आपको रेसेमिक मिक्सचर बनाना हो, आप क्या करें, फिशर प्रोजेक्शन में दोनों Br को अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से जोड़ दें। एक ये बनेगा प्लस एक इसकी मिरर इमेज ये बनेगा। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हो गए, 2। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 2, क्योंकि सिस पर एंटी एडिशन से रेसेमिक मिक्सचर। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से करेंगे हम। अगर मैं सिस की जगह क्या कर दूं, इसको इसे बच्चों ट्रांस कर दूं, HCS3, ये मेरे पास बन गया ट्रांस। हाँ भाई, ट्रांस पर क्या होगा, ट्रांस पर एंटी एडिशन से क्या बनता है, ट्रांस पर एंटी एडिशन से बनता है मीजो। तो जब भी मीजो बनाना हो, दोनों Br को फिशर पोजीशन पे एक तरफ कर दो, ये मीजो, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है। इसकी मिरर इमेज क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि मीजो की मिरर इमेज क्या होती है, आइडेंटिकल होती है, इसलिए हम मीजो की मिरर इमेज नहीं बनाएंगे। क्योंकि अगर हमने इसकी मिरर इमेज बना दिया तो इसके आइडेंटिकल क्यों, क्योंकि इसका अल्फा भी क्या है, जो मीजो कंपाउंड होता है उनका अल्फा स्पेसिफिक रोटेशन 0 होता है, तो इसका भी स्पेसिफिक रोटेशन 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों कंपाउंड क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। सेकेंड, जैसे हमारा एप्लीकेशन में फर्स्ट था एडिशन ऑफ X2, सेकेंड आता है हमारे पास एडिशन ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड।
एडिशन ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड, जैसे हमने लिया BrCl। अब हमने बच्चों BrCl लिया तो हमें पता है कि Br पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा और Cl पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव आएगा। तो देखिए यहाँ पे इस तरह का क्या बनेगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, इस पर Cl माइनस बीइंग न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा। तो दोनों Cl और Br कौन से डायरेक्शन में आए, अपोजिट डायरेक्शन में आए। तो अपोजिट डायरेक्शन में आने को क्या बोलते हैं हम, एंटी एडिशन। सिमिलरली अगर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं ICl, तो यहाँ पे आयोडीन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब इस पे माइनस चार्ज आएगा, इस पे प्लस चार्ज आएगा। तो इसका मतलब है कि ये इस तरीके से बनेगा, PH या Cl और यहाँ पे I ये बनेगा, प्लस एक इसकी क्या बनेगा, ये बनेगा, एक इसकी क्या बनेगा, मिरर इमेज बनेगा। नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन, एडिशन ऑफ NOCl। NOCl मतलब नाइट्रोसिल क्लोराइड। भाई नाइट्रोसिल क्लोराइड में NO पे तो आएगा प्लस और Cl पे क्या आएगा, माइनस। नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर कंटेनिंग इलेक्ट्रोफाइल है, तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन CH3CH। इस तरीके से ये बन जाएगा हमारे पास। फोर्थ एप्लीकेशन आता है इसमें, एडिशन ऑफ HOX। HOX को बोलते हैं बच्चों हम हाइपो हेलस एसिड। Addition of HOX takes place only in acidic medium। देखिए जैसे मान लो मैंने HOCl ले लिया, H प्लस OH के साथ लिविंग ग्रुप, बैड मीडियम एसिडिक है, गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा, यहाँ Cl प्लस प्लस H2O, तो ये Cl प्लस तो बन गया क्या, इलेक्ट्रोफाइल, और वाटर क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल। Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल, वाटर न्यूक्लियोफाइल। ये प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास इस तरीके का। देखो यहाँ पे Cl तो प्लस इलेक्ट्रोफाइल आया था, तो इलेक्ट्रोफाइल आ गया, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन गया, वाटर मॉलिक्यूल जो है बीइंग न्यूक्लियोफाइल की तरह टेक कर लिया, ये न्यूक्लियोफाइल, तो ये बन गया हेलोहाइड्रिन बोलते हैं इसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, HOBr के साथ Br प्लस तो इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल, तो अगर ये यहाँ वाटर जुड़ा है तो यहाँ कौन जुड़ेगा? Br, ये बनेगा प्लस एक इसकी क्या बनेगा? मिरर इमेज। ये डैश पे भी जा सकता है, डार्क पे भी जा सकता है, दोनों जगह जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि ये एंटी एडिशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ HX on alkene. It take place according to Markovnikov rule. According to Markovnikov rule. अब हम रूल लिखेंगे। This rule said that H plus ion goes to that carbon atom which is less alkylated and X minus ion goes to that carbon atom which is more alkylated. Here it gives H plus. अब यहाँ पे अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? H प्लस। तो ये जो कार्बोकेटाइन बना है ये क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा। अगर इसमें रीअरेंजमेंट होता है तो ये हो सकता है रीअरेंज। यहाँ पर Br। अब हम इसमें मॉडर्न रूल भी पढ़ लेते हैं। ये तो मार्कोनियोव स्टेटमेंट देखे गए थे कि H प्लस वहां जाएगा जो जहां पर लेस एल्काइलेटेड है, X माइनस वहां जाएगा जो मोर एल्काइलेटेड है। लेकिन इसका मॉडर्न रूल क्या होता है? मॉडर्न रूल एडिशन ऑफ HX on unsymmetrical alkene take place in such a way that more stable carbocation intermediate is formed.
Addition of HX was unsymmetrical. It can take place in such a way that more stable carbocation intermediate is formed. जैसे हम इसको अप्लाई करते हैं, अगर हम इसको इस केस में अप्लाई करते हैं तो देखिए बच्चों, अगर मार्कोनियोव बोल के गया था कि H+ यहाँ जाएगा, Br यहाँ जाएगा, तो वो गलत हो जाता। तो इसके अकॉर्डिंग हमें कार्बोकेटाइन वहां बनाना है जब बनने वाला कार्बोकेटाइन क्या है, ज्यादा स्टेबल है। अगर मैं कार्बोकेटाइन यहाँ बनाता तो इसे तीन हेलोजन का क्या लगता है, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट कार्बोकेटाइन को क्या करता है, डिस्टेबलाइज कर देता है। सिमिलरली अगर मैं ऐसा करूं, इसकी रिएक्शन HBr के साथ कराऊं, तो HBr के साथ कराने पर कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, यहाँ कार्बोकेटाइन डिस्टेबलाइज होगा क्योंकि इसके माइनस n की वजह से। तो नेक्स्ट इस पर हम ऐसा बना, यहाँ से किसका शिफ्ट करा दें, हाइड्राइड शिफ्ट कराने का क्या फायदा हुआ, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन किस में चला गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में, और इस पे कौन अटैक कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बोकेटाइन के जो भी एग्जांपल हमने पढ़े थे उसी सारे के सारे एग्जांपल हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं 1 बाय 1 करके। जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं। ये कार्बोकेटाइन बना, 5 मेंबर रिंग के बाहर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो रिंग का क्या करा दूं मैं, एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन 2 3 को बॉन्ड को ब्रेक करके ऐड कर दूं। यहाँ से किसका शिफ्ट, H- शिफ्ट, H- शिफ्ट कराने का क्या फायदा हुआ, बनने वाला कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल हो गया। और ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। कार्बोकेटाइन बनाया, रीअरेंज कराया, हाइड्राइड शिफ्ट कराया, बीइंग ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कराया। Addition of HBr in presence of peroxide or Kharash effect, or we have also say anti-Markovnikov rule.
peroxide effect is only shown by HBr. अगर हम HBr की रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाता है। इसका मैकेनिज्म देखेंगे हम। मैकेनिज्म मैकेनिज्म पेरोक्साइड रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है, हमने देखा भी था। सेकेंड स्टेप में जो पेरोक्साइड है ये Br फ्री रेडिकल बना देगा। इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लें। थर्ड स्टेप में ये जो है Br फ्री रेडिकल आके इस पे जुड़ेगा। दो तरीके से जुड़ सकता है, यहाँ पे भी जुड़ सकता है, यहाँ पे भी जुड़ सकता है। देखेंगे किससे ज्यादा स्टेबल रेडिकल बनता है। ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये मोर स्टेबल और ये लेस स्टेबल। तो आगे की जो रिएक्शन प्रोसीड होगी वो किससे होगी? मोर स्टेबल से। प्लस HBr ये Br फ्री रेडिकल वापस से आके फ्री हो गया। ये Br फ्री रेडिकल वापस जाएगा। कब तक जाता जाएगा? जब तक एल्कीन की मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन टेंस टू 0 नहीं हो जाती है। जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन एकदम कम रह जाएगी तो जो भी बचे हुए रेडिकल्स होंगे वापस से मिलेंगे और चेन रिएक्शन को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। तो ओवरऑल पेरोक्साइड इफेक्ट केवल कौन शो कर रहा है? HBr। क्वेश्चन कर लेते हैं अभी अपन इन पे। HBr और HBr पेरोक्साइड। HBr की प्रेजेंस है तो मार्कोनी-हॉफ के अकॉर्डिंग जुड़ेगा और HBr पेरोक्साइड में कैसे जुड़ेगा? एंटी मार्कोनी-हॉफ के इफेक्ट के अकॉर्डिंग जुड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
HBr peroxide, HCl peroxide, HBr peroxide एंटी मार्कोनिहॉफ, HCl peroxide इफेक्ट शो नहीं करता, तो HCl peroxide इफेक्ट शो नहीं करता तो किसके अकॉर्डिंग जुड़ेगा वह? मार्कोनिहॉफ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर ये होगा किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। कैसे? वही CS3 डाइल्यूट H2SO4 क्या देगा? H+। इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। PHC यहाँ पे जो है कार्बोकेटाइन बना, इस कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो सकता है, तो यहाँ से किसका शिफ्ट करा दें हम? मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट कराने का क्या बेनिफिट होगा? बनने वाले कार्बोकेटाइन को दो बेंजीन रिंग का रेजोनेंस मिलेगा, और लास्ट स्टेप में बीइंग ए वाटर मॉलिक्यूल इस पे अटैक कर जाएगा। इस तरीके से ये बनेगा। और इलस्ट्रेशन देख लेते हैं इसके। डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराइए। देखिए डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन पे इस तरह का कार्बोकेटाइन बना। यहाँ से किसका शिफ्ट हुआ? हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट होने से क्या फायदा हुआ? बनने वाले कार्बोकेटाइन को क्या मिल रहा है? बेंजीन का प्लस मिल रहा है, रेजोनेंस मिल रहा है। बीइंग ए वाटर मॉलिक्यूल यहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। ठीक है, कार्बोकेटाइन बना, हाइड्राइड शिफ्ट कराया, यहाँ पे हमने ये शिफ्ट करा दिया।